हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बता रहे थे कि लेखिका की माँ ने मना कर दिया था कि उनके पति उसकी बेटी के लिए वर कौन ढूंढेगा। वर ढूंढेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी वर ढूंढेंगे। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि पति जिन वर को ढूंढेंगे वो विदेशियों की तरह उनके फरमा वरदार होंगे। ठीक है, और वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज़ों के आज्ञाकारी वर से या अंग्रेज़ों के गुलाम व्यक्ति से हमारी बेटी की शादी हो। ये तो था हमारा रिव्यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। देखिए, ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो बाहर निकलकर जो देश के लिए कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कुछ और भी लोग थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, क्योंकि कोई मतलब वहाँ सामने के तो कोई मतलब अंदर से ही अपना सपोर्ट देश को दे रहा था। ये बात ही इम्पोर्टेंट है कि ओवरऑल जो सपोर्ट लोगों का जो सपोर्ट था अपने देश हित में था, चाहे वो अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह जाके अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं कर रहे थे, पर वो अंदर ही अंदर वो लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी थी। लेखिका कहती हैं, क्योंकि लेखिका ये बात इसलिए रखती हैं कि जब तक जितनी भी ज़िंदगी उसकी नानी ने जी है उसमें उनकी पर्दा प्रथा उनके साथ ही रही है। और पर विचारों की जो देखा उसने, विचारों में जो उन्हें मतलब वैचारिक शक्ति जो देखी वो एक बहुत अनोखी शक्ति थी। ठीक है, तो वो यही कहती हैं कि दरअसल वो निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्यालों की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उनमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। ये बात मतलब एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला, ना इंटरफेयर किसी की ज़िंदगी में किया और ना अपनी ज़िंदगी में किसी का इंटरफेयर पसंद किया। सीधी सी बात रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला तक नहीं था। देखिए, वास्तविकता फिर वो लेखिका बताने लगती है कि हुआ भी वही कि मेरी माँ की शादी एक ऐसे नौजवान के साथ हुई जो वास्तविकता में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था और ICS की इम्तहान भी उसे इसी वजह से नहीं देने दिया था कि वो स्वतंत्रता संग्राम से मतलब स्वतंत्रता संग्राम में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला युवा था। और अगर धन और दौलत की बात करते हैं तो लेखिका बताती है कि पुश्तैनी जायदाद उनके जेब में एक धेला भी नहीं था। अर्थात कहने का मतलब अगर हम समझें तो मतलब उनके पास ना तो कोई पुश्तैनी जायदाद थी, जो कि आजकल हम जो घर लड़कों को ढूंढने में देखते कि बहुत पैसा ही होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम तो देश के लिए उन्होंने एक ऐसा मतलब अपने लिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए उन्होंने एक ऐसे वर की तलाश की जो वास्तविकता में अपनी ज़िंदगी अपने देश हित में जीना चाहते। तो ये देश के लिए सपोर्ट था, ये भी एक तरीके का बलिदान है और देश के लिए एक कहते हैं मतलब प्यार है। ठीक है, ये चीज़
आगे बढ़ते हैं। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठाना पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुँची और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। लेखिका कहती है कि माँ को मतलब चूँकि अब लेखिका अपनी माँ की बात करती है तो अपनी माँ के जो लेखिका की माँ है यानी कि लेखिका की नानी की ख्यालात का असर माँ मतलब अपने बच्चे मतलब उन्होंने उसकी असर आया तो फिर बच्चे पे भी वही सरलता और स्वभाव में भी आया। लेकिन माँ को ये सब सीखना पड़ा। कैसे? क्योंकि वो खादी की साड़ी नहीं पहन पाती थी। माँ उनकी नाजुक थी, ठीक है, और बहुत नाजुक थी। इसलिए लेखिका कहती है कि माँ इन चीज़ों को सीखा करते थे जिससे कि उन्हें शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। और सास का जो स्टेटमेंट उन्होंने जाहिर किया था मेरी माँ को देखकर कि ऐसी बहू आई, धोई पहुँची और छींके पर टांग दी, यानी कि बहुत ही नाजुक कोमल आई महिला है जो कि मतलब बहुत ही कोमल है, ज़्यादा कामकाज नहीं कर सकती। तो ये बातें उन्होंने अपनी दादी और नानी के बारे में लेखिका ने समझाई। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बच्चों।